से अटैच है, मेनिंजियल लेयर से अटैच है तो मेनिंजियोमा कहलाता है। अगर मेनिंजियल लेयर से अटैच है, मेनिंजियोमा। मेनिंजियल लेयर से है तो मेनिंजियोमा कहलाएगा। अगर नर्व से निकल रहा है तो स्वानोमा। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ स्वानोमा ऑफ द हेड क्रेनियल नर्व। आप देख रहे हैं ना वहाँ से हेड क्रेनियल नर्व दोनों तरफ क्या है, मैक्रोएडियल सेल्स दिख रहा है। यस सर। आइडियली ये कंट्रास्ट स्टडी नहीं रहती, थिंकर्स रहता सिर्फ, तो उसमें आपको यहाँ पे सेवेंथ और एट्थ क्रेनियल नर्व्स निकलते हुए दिखता नहीं। थिंकर्स अगर हम वो लेते हेवीली टिट्यूएटेड तो वहाँ पे बेटर विजुअलाइज होता। ये हमने कंट्रास्ट स्टडी ली है, इसलिए ट्यूमर। ये भी क्या है, T1 वेटेड पोस्ट कंट्रास्ट, T1 वेटेड पोस्ट कंट्रास्ट। इसमें ये स्वानोमा आपको बीच में जो है दिया हुआ है, ये ट्यूमर आपको विजुअलाइज। हमारा एक ऑर्बिट लिखा हुआ है, क्या करना है, ऑप्टिक न्यूराइटिस के लिए। ऑप्टिक न्यूराइटिस इंफ्लेमेशन, इसमें कंट्रास्ट इंडिकेट। ठीक है, मुझे ये बताने का मेन मकसद देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट, और नीचे लिखा है एडवाइस टेस्ट। बात समझ में आ रही है? प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट क्या है और हमारा एक ऑर्बिट विद कंट्रास्ट। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग शोड कि राइट ऑप्टिक नर्व विद सेकंड ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक न्यूराइटिस देखो, लेफ्ट की तरफ का नर्व देखो और राइट सेकंड है। अब एब्डोमेन के केसेस में आते हैं। एमआरआई या सीटी अपर एब्डोमेन विद कंट्रास्ट आ जाता है लिखा हुआ। अगर आप सिर्फ अपर एब्डोमेन करके भेज देंगे, अगर उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं देखेंगे तो इसमें गलती के चांसेस हैं। क्यों? इंडिकेशन हो सकता है, प्रिस्क्रिप्शन में क्या देखता है, HCC हेपेटिक सेल कार्सिनोमा। कोई भी अगर कैंसर हेपेटिक सेल का कार्सिनोमा अगर देखना है तो इसमें क्या देखना होगा, हमें आर्टेरियल फेज देखना होगा, आर्टरी देखनी होगी। क्यों? ये आपके क्लास में भी डिस्कस किया है मैंने, हेप्लिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो माइटोटिक डिवीजन उसमें क्या होंगे, ज़्यादा होगा। सेल डिवीजन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई चाहिए। तो आर्टेरियल सप्लाई ज़्यादा चाहिए, तो अगर आप रूटीन अगर CCT करते हैं, सीटी तो आप पढ़ चुके हैं ना, तो अगर रूटीन CCT करते हैं तो उसमें कितने देर के बाद स्कैन करते हैं, 45 से 60 सेकेंड, 45 से 60 सेकेंड के बीच करते हैं। CECT यानी वेनस फेजम लेते हैं तो 45 से 60 सेकेंड। तो वैसे में हमारा आर्टेरियल फेज मिलेगा क्या? इसमें हम क्या एडवाइस करते हैं, ट्रिपल फेज अपर। ये पढ़े हो ट्रिपल फेज? जी सर, सीटी भूल गए जब से नरेश। तो आप इसमें देख सकते हो सीटी या एमआरआई कुछ भी हो, अगर उसमें HCT का केस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल फेज। देखो पहली जो इमेज है वो ट्यूमर पोस्ट कंट्रास्ट, ठीक है, आर्टेरियल फेज। ये ओटा बिल्कुल समझ रहा है, बाकी कहीं पे इनांसमेंट नहीं है, सिर्फ आर्टरी में इनांसमेंट है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो ट्यूमर है वो आर्टेरियल फेज में हाइपर इंटेंस दिख रहा है। दूसरे केस में ये क्या है, पोर्टल वेनस फेज है, पोर्टल फेज, उसमें इनांसमेंट थोड़ी कम हुई है। तीसरे फेज में इनांसमेंट बहुत कम हुई है। ये T2 फैट सेट इमेज है, बी जो इमेज है वो T2 फैट सेट, इसमें एडिमा होता है तो हाइपर दिख रहा है। ये डिफ्यूजन वेटेड इमेज है, डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन से कर रहा है। डिफ्यूजन वेटेड इमेज है तो डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन कर रहा है। और ये सबसे लास्ट वाली कलर्ड ADC इमेज है, ADC में कलर्ड है तो डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन को हाइपर होता है। इसमें एमआरआई या सीटी अपर एब्डोमेन दिखता है, इसमें क्या है, रीनल सेल कार्सिनोमा। अब देखो इंडिकेशन अगर आप नहीं देखोगे तो आप रूटीन कर दोगे, इंडिकेशन
प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है या नहीं है? किसको किसको लगता है कि नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं होगी? लगता है ना? देखो मैं मानता हूँ रश काफी ज्यादा होता है, आपके पास टाइम नहीं होता, एक पेशेंट अभी चल रहा है, 5 पेशेंट बाहर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप केस कर रहे हो तो गलती के चांसेस हैं या नहीं है? और आप चाहे 50 केस एक दिन में कर दो, अगर गलती हो गई तो नुकसान है या नहीं है? ठीक है, तो कितना भी रश हो आपका कोई राइट नहीं है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन देखे, ठीक है। इस केस में भी रीनल सेल कार्सिनोमा में क्लियर सेल रीनल सेल कार्सिनोमा को दिखाया गया है कि आर्टेरियल फेज में बहुत ही अच्छे से इनहांस कर रहा है, ठीक है। अपर एब्डोमेन विद कंट्रास्ट केस क्या है? पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो इसमें हमें आर्टेरियल फेज दिया गया, आर्टेरियल फेज में बेटर ब्लीडिंग नहीं होता है। टोटल वेनस फेज, आप ये सीटी की इमेज है और इधर एमआर की इमेज है, दोनों सेम ही पेशेंट का केस है। इसमें ये देखो टोटल वेन में बीच में थ्रोम्बोसिस दिख रही है, दिख रहा है थ्रोम्बस कहाँ है? टोटल वेन में है, ये इधर से स्प्लेनिक वेन जा रही है, इधर से कौन सी? पैंक्रियास के जस्ट नीचे स्प्लेनिक वेन है, तो उसमें बीच में क्या दिख रहा है? थ्रोम्बस दिख रहा है। CT showed extensive partial portal vein thrombosis। पैंक्रियाटिक मास का केस हो अगर, इसमें भी क्या चाहिए? पेपर पे लिखा हुआ क्या आएगा? अपर एब्डोमेन लेकिन करना क्या है हमें? पेपर पे। तो ये आप कब कर सकते हैं? हमारे अपर एब्डोमेन विद कंट्रास्ट लिखा हुआ आ रहा है, बिलिंग भी क्या आएगी? हमारे अपर एब्डोमेन विद कंट्रास्ट, स्कैन भी क्या होगा? अगर इंडिकेशन नहीं देखेंगे तो टेस्ट भी वही लिखा, आप क्या बोलोगे? डॉक्टर ने तो वही लिखा है, बिलिंग भी वही हुई है, तो गलती कहाँ है? गलती यहाँ है कि आपने पेशेंट को एसेस नहीं किया और पेशेंट को एसेस करके जो ऑप्टिमल प्रोटोकॉल है उसको यूटिलाइज नहीं किया, जो कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपने अपनी रोल्स को नहीं दिया, अपने रोल को नहीं दिया। क्लियर है? कोलेंजियोकार्सिनोमा का केस है, अपर एब्डोमेन कोलेंजियोकार्सिनोमा। कोलेंजियोकार्सिनोमा किसको बोलते हैं? कोलेंजियो मतलब गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो इसमें ये गॉल ब्लैडर के कैंसर का केस है, अगर हम इसमें ट्रिपल फेज नहीं करेंगे, आर्टेरियल फेज नहीं लेंगे, टोटल फेज नहीं लेंगे, वेनस फेज नहीं लेंगे, हमारी स्टडी कंप्लीट रूटीन अगर हम सिर्फ सीसीटी करके देते। हाँ जी इस्तेयार, सही है ना? गलती तो नहीं है कहीं? बाहर कोई बैठा हुआ है क्या अभी? चलो, जो भी बच्चे इंटर्नशिप पे जाने वाले हैं उनके लिए स्पेशल मैंने आज की क्लास होल्ड करके ये किया है कि महीने 2 महीने जब भी जाने वाले हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन देखे केस नहीं करना है, ठीक है। लोअर एब्डोमेन विद कंट्रास्ट है, देखना क्या है? प्रोटीन कंट्रास्ट में दिखेगा। कोई भी कैंसर का केस है, अगर आप आर्टेरियल से नहीं लोगे तो आपको कंफर्म नहीं पता चलेगा, क्योंकि डिलेट में तो हर जगह एक जैसा कंट्रास्ट आ जाएगा ना,
आर्टेरियल फेज में इनहांसमेंट कहाँ आएगी? जहाँ पे कैंसरस सेल्स होगा। तो आप रूटीन लोअर एब्डोमेन विद कंट्रास्ट करेंगे तो उसमें आप आर्टेरियल फेज लेते हैं क्या? रूटीन कोई भी स्टडी आप कर रहे हैं उसमें आप आर्टेरियल फेज नहीं लेते। तो ये इसमें क्या आएगा? मल्टीपैरामेट्रिक प्रोस्टेट। इसमें 3-4 दिखाई गई है। पहला टिश्यूएटेड इमेज है जहाँ पे एरो करके दिखाया गया है, इसमें हाइपो दिख रहा है, वहाँ पे नेक्रोसिस दिख रही है। इसमें क्या देख रहे हो? डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है और इसमें भी डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन वेटेड इमेज है, ये एडीसी इमेज है, ठीक है, उसके अपोजिट क्लियर है। ये भी लोअर एब्डोमेन, ये इंडोमेट्रियम का केस है। तो हमें क्या करना है? डायनेमिक स्टडी, हमारा एक लोअर एब्डोमेन डायनेमिक कंट्रास्ट, ठीक है। ऑस्टियोमाइलाइटिस का केस है, नी विद कंट्रास्ट होगा। एमआरआई नी जॉइंट से लिख के भेज दिया, देखना क्या था? ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कंट्रास्ट स्टडी होगी। एमआरआई स्पाइन लिख के भेजा हुआ है, और स्पाइन देखना है। बिना कंट्रास्ट क्या नहीं देख सकते। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमआरआई स्पाइन, नंबर स्पाइन प्लेन लिखा हुआ है, देखना क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्पाइन कंट्रास्ट स्टडी जरूरी है, ठीक है। ये गुलेनबेरी सिंड्रोम है, गुलेनबेरी सिंड्रोम, एमआरआई लंबर स्पाइन, सर्वाइकल, डोर्सल स्पाइन, ये एक सिंड्रोम होता है गुलेनबेरी सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है? कॉर्डा इक्वाइना, जो लंबर स्पाइन के नर्व्स जो भी है ना, उनकी रूट्स पे इनहांसमेंट आ जाती है, एडिमा बन जाता है, तो चारों तरफ से इनहांसमेंट दिखेगी। ये हमारे गुलेनबेरी सिंड्रोम का टिपिकल ये। तो अगर हम एमआरआई लंबर स्पाइन लिखा हुआ आ रहा है और इंडिकेशन क्या है? गुलेनबेरी सिंड्रोम, तो हमें क्या करना है? अब अगर आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं देखते तो आप चांसेस ऑफ स्टडी कितनी है? प्रिस्क्रिप्शन पे नंबर स्पाइन प्लेन लिखा हुआ आ रहा है, बिलिंग बिल नंबर स्पाइन प्लेन है। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन पे पेशेंट की हिस्ट्री या इंडिकेशन नहीं देखते तो कंट्रास्ट आप देते क्या? स्टडी आप चेंज कराते नहीं। तो प्रिस्क्रिप्शन और इंडिकेशन देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये देखो रूट्स ऑफ कॉर्डा इक्वाइना, डोर्सल एंड वेंट्रल रूट्स होते हैं इसमें, ये सीम टू बी इनहांस्ड। अगेन एरेक्नोइडाइटिस के लिए केस है, एरेक्नोइडाइटिस या मेनिंजाइटिस, ठीक है, दोनों इस केस में। एरेक्नोइडाइटिस या मेनिंजाइटिस, इसके बारे में क्या जानते हो? मेनिंजियल लेयर में इनहांसमेंट हो, मेनिंजाइटिस, ठीक है, जो कि रूटीन सीक्वेंसेस में हमें पता टीवी कंट्रास्ट। एरेक्नोइड स्पेसमेंट, एरेक्नोइडाइटिस, एरेक्नोइड जो लेयर है आपकी मेनिंजियल लेयर, दोनों में ही अगर इन्फ्लामेशन हो तो उसके लिए कंट्रास्ट स्टडी देंगे। तो प्रिस्क्राइब टेस्ट क्या था? एमआरआई स्पाइन। एडवाइस टेस्ट क्या होगा? आपके पास देखो दो ऑप्शन है, एक तो आपने एमआरआई स्पाइन आया प्लेन लिख के भेज दिया, रेडियोलॉजिस्ट क्या करेगा? उस पर एडवाइस कर देगा एमआरआई स्पाइन कंट्रास्ट टू बी डन फॉर फर्दर इवैल्यूएशन, वो एडवाइस करें। फिर पेशेंट दोबारा आएगा कि उस दिन क्लेम किया था, उसमें क्लियर नहीं हुआ था, तो डॉक्टर ने अब दूसरा टेस्ट लिख के दिया। ये सारा वर्क उसी वक्त क्लियर हो सकता था तब जब आपने स्कैन स्टार्ट करने से पहले ही प्रिस्क्रिप्शन तो आपने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद क्या करते? उसके डॉक्टर से बात करते कि डॉक्टर साहब आपको जो देखना है वो प्लेन में नहीं दिखेगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं
कंसल्टेशन नहीं करता, तो वो पेशेंट को भी समझा देता है डॉक्टर। आप भी उसको बोल दीजिए कि ये कलर्ड एमआरआई में ही बेटर दिखेगा, तो बिलिंग वो दोबारा करवा के आ जाएगा। तो उसके 2 बार आने जाने का, सिर्फ उसी के नहीं, आपने स्कैन किया, रेडियोलॉजिस्ट का टाइम लगा, डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर का दोबारा टाइम लगा, फिर डॉक्टर ने वो रिपोर्ट पढ़ के बोला कि दूसरी एमआरआई करा के आओ, दोबारा आया, फिर से सबका दोबारा टाइम लगा, अगेन वो डॉक्टर के पास गया। तो अगर आप इस वे में देखें तो सबका नुकसान, सिर्फ पेशेंट का नुकसान नहीं है, ओवरऑल एक सोसाइटी का नुकसान, आपकी